हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम देख रहे हैं बहुत यंग एज में लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, कोई समझ नहीं पा रहा है इसके पीछे की वजह क्या है। पेशेंट का माइंडसेट क्या है। अगर आप चाहते हो कि मेरा हार्ट लाइफ टाइम सेफ रहे तो आपको अभी से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हमको डायबिटीज हो गई है, रिवर्स होती है क्या? डायबिटीज हमेशा कंट्रोल हो सकती है। एक सांस का रोगी जिसको अस्थमा होता है, एक शुगर का रोगी, ये दो रोगी ऐसे हैं, अगर ये अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जीवन इनका होता है। कैसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह रहे हैं कि कंट्रोल उसे करना है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है और वो है मोटापा, ओबेसिटी। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको हम युग पुरुष मानते हैं। मैं ओवरवेट को सबसे ज्यादा खतरनाक मानता हूँ। 5 चीजें लेकर के उसको घर पे लाओ, वॉश करने के बाद सुखा के, कूट पीस के, पाउडर बना के सुबह शाम आधा चम्मच खा लो। फैट कहीं रहता ही नहीं है। सदाबहार का पौधा जो कि मुफ्त का इलाज है वो बता रहे हैं, ग्लो करने के लिए, जवान रहने के लिए। दूसरी तरफ अब आपका एक नया च्यवनप्राश आया है जो 1.5 लाख रुपए का है। हाँ, जो सदाबहार है वो तो बॉडी को ऐसा कर देता है कि बॉडी में जल्दी जल्दी बीमारियां नहीं आती। मैं ये अगर खाऊं तो जो आजकल बोटॉक्स की, फिलर की जरूरत पड़ रही है कि चेहरा ग्लो करता रहे, स्किन बिल्कुल यंग बनी रहे, क्योंकि एंटी एजिंग इसमें लिखा हुआ है, तो क्या वो वाला काम भी ये करेगा? यही करेगा। हम ऊपर से तो स्किन केयर के लिए बहुत से काम कर लेते हैं, जहां से ग्लो आ रहा है वहां के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। अंदर से जब गट को ठीक करोगे आप, अपने पेट को ठीक करोगे, गट हेल्थ को ठीक करोगे, तभी जाकर के निखार आएगा ना। मैं तो अब ऐसा देख रही हूँ कि जो बहुत एक्टिव है उससे भी फैटी लीवर हो रहा है। ये अचानक से कहाँ से बीमारी आ गई? ये अचानक से नहीं आई। हाँ। इसको बहुत लंबे समय से हम खींच खींच के लेके आए हैं। जो हमारे शरीर का सबसे बेहतर पार्ट है वो लीवर है। अगर तो लीवर खराब हो गया, ये अपनी रिकवरी खुद करता है। आपके अंदर इतना गट्स है कि आप उन दवाइयों के साइड इफेक्ट बताएं, क्योंकि कंपनी तो फिर नाराज हो जाएंगी आपसे। क्यों नाराज होंगी, खुद ही बता रही हैं। क्या माइग्रेन हो ही ना? माइग्रेन क्यों हो रहा है? और अगर माइग्रेन किसी को हो गया है तो उसका भी आयुर्वेदिक इलाज होता है? माइग्रेन जो है ये हमारे पेट से रिलेटेड है। एक माइग्रेन होता है जिनके ब्रेन के अंदर सूजन होती है, ज्यादा सोचना, देर तक सोचना, बिना मतलब सोचते रहना, उन लोगों को भी हो जाता है। कैंसर बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है, रीजन इसका क्या है अभी तक मुझे लगता है साइंस भी नहीं ढूंढ पाया है। आज से हजारों साल पहले ग्रंथ लिखे गए, उसके अंदर एक नुस्खे का जिक्र है, वो है। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सी दवा कंपनियों को टर्बुलेंस आने वाला है। बहुत सी महंगी दवाइयां और प्रोडक्ट बेचने वाले लोगों को शायद बुरा लगने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे टेक ऑफ की बात करने वाले हैं जो अगर आपकी लाइफ में हुआ तो फिर सेफ लैंडिंग ही आपकी होगी। एक ऐसी बात, एक ऐसा नुस्खा जिसके साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये तो आप मानते ही होंगे कि हम सबके जीवन में थोड़ी बहुत बीमारियां या कभी कभी कुछ शारीरिक दिक्कतें आती रहती हैं, और उन सब के लिए हम अगर दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं या उनकी शरण में हम जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट ज़रूर होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की। वो आयुर्वेद जो आपको सिर्फ तंदुरुस्त रखता है, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये बताने के लिए मेरे साथ जो शख्स आज पॉडकास्ट में है, पहले टेक ऑफ विद एसकेटी में आप उन्हें देख चुके हैं, उन्हें बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया था। कुछ सवाल आपके थे जो कमेंट सेक्शन में रह गए थे और हमें लगा कि क्यों ना आज उन सवालों को फिर से उठाया जाए। मेरे साथ हैं चंडीगढ़ वाले सुभाष गोयल जी। फटाफट से उन्हें मैं बोर्डिंग पास दे देती हूँ। बहुत स्वागत है सर आपका। जी शालिनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
पिछले एपिसोड की एक बात तो पहले मैं आपको बता दूं, लोग बहुत खुश थे, उन्होंने बहुत तारीफ की, आपको बहुत सारा धन्यवाद बोला है। कुछ एक लोगों ने ये ज़रूर शिकायत आपसे की है कि आपने नुस्खे बताए, दवाइयाँ बताई, उनकी मात्रा नहीं बताई है। तो आज के एपिसोड में हम ये ख्याल रखेंगे, मैं भी, कि आप जब कोई नुस्खा बता रहे हैं तो उसकी मात्रा कितनी हो, ये उन लोगों तक पहुंच जाए। ये एकमात्र ये शिकायत आपके लिए आई थी पिछली बार। अब गोयल जी, अगर मैं सबसे पहले जो भारत की इस समय सबसे बड़ी दिक्कत है उसके साथ शुरुआत करूं, तो वो है हार्ट प्रॉब्लम। हम देख रहे हैं बहुत यंग एज में लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है और कोई समझ नहीं पा रहा है इसके पीछे की वजह क्या है। मैं दो चीज़ चाहती हूँ, पहला आप इसके पीछे की वजह भी बताइए, और फिर दूसरा रामबाण इलाज जो हमेशा आपके पास रहता है आयुर्वेद का। देखिए, हार्ट की जो प्रॉब्लम है ना, इसके बारे में अक्सर ये कहा गया है कि ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कर लीजिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लीजिए, तो आपका जो हार्ट है वो सेफ़ रहेगा। जबकि हार्ट के अंदर बहुत सारी वेन्स होती हैं, आर्टरीज हैं, जिनके अंदर ब्लॉकेज रहती है। तो कई बार होती है, कई बार नहीं होती है। कई बार इसके अंदर अभी जैसे कहते हैं कि स्टंट डलेगा, ये होगा, तो है सिंपल ब्लॉकेज का। अब हमारे बहुत सारे ऐसे खुल गए हैं हॉस्पिटल या कह लो कि इंस्टीट्यूट, जो बिना ऑपरेशन के, बिना स्टंट के हार्ट को सेफ कर देते हैं। तो उनका भी काम चल रहा है। कई लोग बिना स्टंट के बात ही नहीं करते, उनका भी चल रहा है। लेकिन बात क्या है कि पेशेंट का माइंड सेट क्या है। अगर वो लोग, अगर मान लो शालिनी जी आप हो, अभी आप यंग दिखते हो, यंग हो, अगर आप चाहते हो कि मेरा हार्ट लाइफ टाइम सेफ रहे, तो आपको अभी से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि जब हार्ट को कोई प्रॉब्लम आए अब तभी जाओ। अभी से अगर इसकी तैयारी करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। एक तो ये अर्जुन का छाल सभी लोग जानते हैं, बहुत लोगों को पता है कि अर्जुन छाल। एक उसके अंदर आता है धमासा। धमासा जो है वो एक बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी है। और एक उसके अंदर आता है पुष्कर मूल। पुष्कर मूल भी एक दुर्लभ जड़ी बूटी है। ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मैं बता दूँ कि अगर कोई पंसारी आपको सही मिल जाए तो ये ओरिजिनल मिल सकती है। ओरिजिनल की कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। ये नहीं है कि आप सोना खरीदने जाओ, चांदी के भाव में नहीं मिल पाएगा। तो ये जो मैंने जड़ी बूटियाँ बोली हैं, जो लोग तो खुद ही पंसारी हैं, वो तो समझ रहे हैं कि वो क्या बेचते हैं इसकी जगह पे। अगर सही सही चीज़ें मिल जाएं। हाँ, मैं सभी पंसारी भाइयों को बोलता हूँ कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो कहता है कि गोयल साहब ने नुस्खा बताया था, तो उसको रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि हमने भेजा है आपके पास। वो जब हमने भेजा है तो हमने आपसे कुछ लेना तो है नहीं, बल्कि आपको कुछ दे के ही जाएगा। वो उसको सही चीज़ दीजिए, उसको दिखा दीजिए कि जी लोग ये देते हैं, मैं आपको ये वाला ओरिजिनल दूंगा। उसकी तसल्ली करवा दीजिए, क्योंकि दिल का मामला है। तो उसके लिए एक तो हो गया जी पुष्कर मूल, धमासा और अर्जुन का छाल। ये जो चीज़ें तीन हैं, तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के पाउडर बनाना है। जब पाउडर बन गया, अब तीनों को आपने कहा कि मात्रा का ध्यान रखें, तो मैं बारीक बारीक चीज़ का ध्यान रखूँगा कि इन तीनों चीज़ों को लाओ घर पे। ये जैसे अदरक होते हैं, ऐसे ऐसी गांठें होती हैं, तो इनको अच्छे से पानी में डाल के अच्छे से वॉश कर दो। फिर इसको टूटी के नीचे करके भी इसकी मिट्टी निकाल दो। उसके बाद क्या होगा कि इसको छाया में या धूप में सुखा दो। जब ये सूख जाए बिल्कुल, फिर इसको मामजस्ता में कूट पीस के, अगर मामजस्ता घर पे नहीं है तो आप किसी कपड़े की थैली में रखो, इसको अच्छे से बेलन से कूट के, है ना, इसकी ऐसी तैसी करके मिक्सी में डाल दो। तो जब ये मिक्सी में जाएगा तो उसमें ग्राइंड करने के बाद फिर आपको इसको कपड़े में लेके कपड़ छान करना होगा, कपड़े में छानना होगा। जैसे चुनरी का कपड़ा होता है, पगड़ी जैसा कपड़ा होता है, उसमें छान के जो नीचे बचा हुआ पाउडर है वो इस्तेमाल करना। जो ऊपर का है उसको अपने उसमें डाल दो, जो आपके घर में बनाई होती है छोटी मोटी क्यारियाँ सी, गमले से बनाए, उसमें डाल दो। फ़ायदा करेंगे, पौधों को भी फ़ायदा हो। हर पौधे का भी तो हार्ट होता है, वो भी तो चलता है, तो उसमें फ़ायदा। तो ये जो तीन चीज़ों का पाउडर है, अगर आप 1 चम्मच छोटे वाला रोज़ाना ले लेते हो, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी सोच समझ के रोज़ाना ले लेते हो, तो लाइफ में कभी भी आपके घर से कोई फ़ोन एम्बुलेंस को नहीं जाएगा कि हमारे घर में कोई हार्ट का पेशेंट है, उसको अटैक आ गया है
उसको अभी जाना होगा। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उसको कभी लाइफ में हार्ट रिस्क आ जाए। ये पूरे दावे से आप कह रहे हैं? कन्फर्म है। वो लोग जिनके घर में हेरिडिटी है हार्ट प्रॉब्लम की, अगर उन्होंने भी ये शुरू कर दिया तो उन्हें भी पूरा फायदा होगा? सेफ। अब वो कहता है कि गुल साहब मैं ना लिटिल बिट ले लेता हूँ रात को। मैं कहता हूँ अगर लिटिल बिट है तो ठीक है, अगर लिटिल बॉटल है तो गलत है ना। तो ऐसे लोग भी हैं। देखो मैं ये नहीं कहता कि हमारी सरकार रुक जाए ठेके बंद नहीं करने, बट ये है कि अगर बचा जाए तो बचना चाहिए। और ये से ये जड़ी बूटियाँ हम बताते हैं, इनका अपना ही आनंद है। मतलब ये धमासा है, पुष्कर मूल है, अर्जुन का छाल। अर्जुन छाल तो हम सभी जानते हैं, लेकिन दो चीज़ें मैं ऐड करके, या आज शालिनी कपूर से बात हुई, इन्होंने पहले ही मेरे पे एक कंडीशन ही लगा दी कि हमारे जो सारे अपने दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, तो ये वो नुस्खा मैंने आपसे शेयर किया है जो कोई वैद्य आपसे नहीं करेगा, और मैंने भी आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया। आप अब इस पॉडकास्ट में किया है तो किया है, और इसको आजमा के देखेंगे, करके देखेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। मुझे एक बात बताइए, ये जो मेरे व्यूवर्स थे आपने इतनी मेहनत करवा दी कि घर लेके आए, पहले धोएं, फिर सुखाएं, फिर उसको इमाम जस्ते में पीसें, फिर कपड़ छान करें। ये जो पंसारी की दुकान पे पाउडर भी मिलता है, तो क्या शॉर्टकट इसमें अपनाएं, पाउडर ले लें? देखिए पाउडर बनता है, हम भी बनाते हैं, जिस पे वैद्यवान लिखा है वो तो असली है। बाकी कौन क्या भर रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग खुद बनाएं। जब खुद बनाते हैं ना, ये कॉन्फिडेंस आता है कि यार चीज़ असली है। खाते हैं तो उसका विश्वास ही अलग होता है। या फिर लोगों का थोड़ा बहुत विश्वास मेरे ऊपर है, जो मुझे जानते हैं, उनको हम डायरेक्ट अपनी वेबसाइट से, जैसे www.vaidwan.com से देते हैं। उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल पाउडर, इस नाम से देते हैं। और एक हम लेते हैं, क्या नाम लेते हैं उसका, डिटॉक HT कैप्सूल। अब ये देखो बात में बात आई, डिटॉक HT का फार्मूलेशन बताता हूँ। उसके अंदर हमने एक तो अर्जुन छाल डाला एक्सट्रैक्ट, और एक हमने लहसुन का एक्सट्रैक्ट डाला। अब कई लोग कहते हैं ये लहसुन खाते हैं सुबह स्मेल आती है, गंदी लगती है, ये है, तो उनके लिए हमने वो कैप्सूल बना दिया, तो उसका नाम रख दिया डिटॉक HT, हार्ट के लिए। तो वो आज की डेट में मैडम बहुत फेमस हो रहा है, और बच्चे भी ले रहे हैं। और मैंने यूथ को दिया, क्योंकि यूथ को क्या होता है, भाग लिए थोड़ा, सांस फूल गया, है ना, क्या होता है, हार्ट की कमजोरी हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है हार्ट के लिए बहुत बेहतर है। लहसुन हो गया, अर्जुन चाल हो गया, धमासा हो गया, और पुष्कर मूल हो गया। एक चीज़ और बहुत हमने आजकल सुनी है कि पहले तो किसी को पता नहीं होता कि उसको हार्ट प्रॉब्लम है, फिर एकदम से जब हार्ट अटैक आता है और वो डॉक्टर के पास पहुंचता है, तो डॉक्टर तो ये बताते हैं कि जी आपका तो 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, और ये बहुत यंग एज में हो रहा है। तो बिना मालूम हुए भी, मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे जितने व्यूवर इस समय देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर के हार्ट में ब्लॉकेज होनी शुरू हो गई है, मैं ये मान के चल रही हूँ। तो उसके लिए क्या कोई अलग उपाय है, और ये ब्लॉकेज भी क्या आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक हो सकती है? हाँ, एक्चुअली आयुर्वेद में बड़ी शक्ति है। अब इसके अंदर हमने दो चीज़ें बनाई हैं, एक दिल बहार सिरप है, एक दिल बहार च्यवनप्राश है। और जो दिल बहार च्यवनप्राश है वो बहुत ही नॉमिनल एक चीज़ बनाई है, बहुत ही कम खर्चे में, और उसके अंदर ये धमासा जड़ी बूटी वगैरह डाली गई है, और साथ में च्यवनप्राश का पूरा एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ताकि उसके हार्ट की ब्लॉकेज और उसकी हार्ट की आर्टरीज़ को ताकत मिले, और जो नर्व सिस्टम है उसमें से ब्लॉकेज को खोल करके वो क्लीनिंग का काम करता है। तो जब जैसे 60% है, 65% है, 80% है, तो उसमें वो बेनिफिट करता है। और इसको घर पे नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। इसके लिए जो यूथ भी लेके जाता है हमारे से, या हमारी वेबसाइट पे जाते हैं लोग, उस पर लिखा होता है बाकायदा कि ट्रीटमेंट फॉर सेफ हार्ट, तो उसको हम देते हैं, तो उसके ऊपर ये आ जाता है निकल के कि दिल बहार च्यवनप्राश और दिल बहार सिरप। तो ये जो दो चीज़ें हमने दी, और एक दिल बहार कैप्सूल भी दिया है, कई लोग नहीं खा सकते, तो जैसे विदेशों में हमारा कैप्सूल जाता है, तो दिल बहार जो कैप्सूल है वो भी इसी चीज़ का बना हुआ है। तो वो सबसे बेहतर है कि वहाँ से जाके लोग परचेज करते हैं, या अपने वैद्यवान के आउटलेट हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, खुल रहे हैं, अभी वृंदावन में भी खोलने जा रहे हैं, खाटू श्याम में भी खोलने जा रहे हैं। जितने भी धार्मिक स्थल हैं
हाँ। कि जहाँ पे लोग जाते हैं, क्राउड जाता है, वहाँ पे हमने अपने जितने भी आउटलेट्स हैं बनाने शुरू कर दिए हैं। पंजाब में हरमंदर साहब के पास बना दिया है, जलंधर में बनाया गया गुलाब देवी हॉस्पिटल के साथ, गुलाब देवी मंदिर के पास। मतलब ऐसे ऐसे करके हमारा एक कुछ अध्यात्मक सिस्टम भी जुड़ा हुआ है कि जो भी लोग वहाँ आएँ तो उनको वो अच्छी चीज़ें वहाँ से मिल जाए। हाँ, ये आपने जो अभी नुस्खा बताया है, मैं आपको बताऊं गोयल जी कि आपने कितने लोगों के लिए ये नुस्खा बताया है, क्योंकि मैंने कुछ डेटा अपने पास निकाल के रखा हुआ है। अगर मैं दिल की बीमारी की बात करूं, जिसकी हमने शुरुआत में ही चर्चा कर ली है, तो हर साल 2.8 मिलियन इसके चलते इंडिया में मौत हो रही है। और कितने लोग इससे पीड़ित होंगे, तो मतलब ये मिलियन के लिए नुस्खा है। अब दूसरी जो सबसे ज़्यादा बीमारी इंडिया में इस वक्त है वो है डायबिटीज़ की। और इसका जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि जब हमको डायबिटीज़ हो गई है, रिवर्स होती है क्या? ये गलत है। डायबिटीज़ कभी रिवर्स नहीं होती। डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल हो सकती है। कंट्रोल इन द साइंस की, जैसे रावण ने सुना है ना, काल को बांध के रखा हुआ था पावे से, इतनी शक्ति से लोगों को इसका परहेज करना चाहिए ताकि इसको बांध के रखो। डायबिटीज़ जो है, अब लोग मुझे कहेंगे आगे कि गोयल साहब कुछ ऐसा नुस्खा बना दो, पैसे की चिंता ही नहीं है, पैसा बहुत है भगवान का दिया हो, कुछ ऐसा दे दो कि शुगर कभी हो ही ना। मैं कह यार नहीं हो सकता। हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। हर चीज़ के लिए मेहनत होती है। सैर करो, व्यायाम करो और भोजन में कुछ चीज़ों का परहेज करो और जीवन को अच्छे से जियो। अगर जीवन मिला है, अब डायबिटिक पेशेंट के लिए मैं बड़ी अच्छी बातें करता हूँ हमेशा। मेरे पास आते हैं कई बार शुगर के हस्बैंड वाइफ आते हैं, मदर फादर आते हैं, तो उनके साथ मैं एक बात करता हूँ कि आपको डायबिटीज़ है तो आप ये समझिए कि भगवान ने आपके साथ बहुत अच्छा किया। अच्छा किया? हाँ, जैसे आप शौक हुए, वो भी शौक हो जाते हैं कि हम बीमार हैं, गोयल साहब के पास इलाज लेने आए हैं, ये कहते हैं आप बीमार हो तो अच्छा। हाँ, कैसे? तो कैसे? अब डायबिटीज जिसको, एक सांस का रोगी जिसको अस्थमा होता है, एक शुगर का रोगी, ये दो रोगी ऐसे हैं, अगर ये अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जीवन इनका होता है। कैसे? हाँ, अब जैसे मान लो सांस का पेशेंट है, हाँ। उसको हम बताते हैं ये चीज़ें परहेज करो, करते हैं, जो करते हैं वो जीवन अच्छा जीते हैं। और वो जब परहेज हो गए तो लाइफ भी बढ़ेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और शरीर जो है इसका पोषण होता है जब हम परहेज करते हैं, परहेज से चीज़ें खाते हैं। और ऐसे ही डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको परहेज बताए जाते हैं। अब मान लो दवाई तो ले गया, वो दे गया 20,000 रुपया दवाई का ले गया, और ले जाकर के उसने इतनी 4 चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा दवाई हमने खिला दी दिन में, 2 चम्मच पाउडर खिला दिया, 2-3 गोलियां खिला दी और एक आधा पीने का सिरप खिला दिया। तो वो तो उसने इतना सा लिया ना, शाम को इतने बड़े बड़े पैग गटक गया 4-5-6, तो क्या बनेगा? हाँ। वहाँ वो बेचारी छोटी छोटी गोलियां क्या करेंगी? हाँ। तो इसलिए हम कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के लिए इतना अच्छा भगवान ने सोचा होता है कि अगर इसको शुगर करूँगा तो ये परहेज के साथ जिएगा और अच्छा जीवन जिएगा और स्वस्थ डॉक्टरों की देख रेख में जिएगा। हाँ। तो ऐसे तो लापरवाही नहीं ना करेगा। तो अगर लापरवाही किए बिना वो जीवन जीता है, कोई लापरवाही ना करे और ध्यान से उसका पूरा, जैसे हम कहते हैं कि परहेज रखे, सोने का जागने का टाइम फिक्स करे, भोजन का टाइम फिक्स करे, और सारी चीज़ें अगर सही हो जाती हैं तो डायबिटिक पेशेंट को कुछ नहीं होता। कभी मैंने नहीं देखा कि कोई आदमी शुगर बढ़ जाने से मर जाए, ऐसा नहीं होता। शुगर डाउन हो जाने से बहुत लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते नहीं हैं। डाउन होना खतरे की बात है। शुगर बढ़ा हुआ तो आज तक बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, लोगों के पैर कट जाते हैं, गैंग्रीन हो जाती है, तो परवाह ही नहीं करते लोग। पर खाना चाहिए, चाय तो उनको फीकी चाहिए, साथ में 2 गुलाब जामुन गटक लेते हैं, तो भाई मीठा तो मीठा ही है ना। हाँ। बिस्कुट खा जाते हैं मीठे। हाँ। चाय फीकी, मीठे बिस्कुट खा ले, तो वो चीज़ें जो है वो जाकर के अंदर पैनक्रियाटिक सिक्रेशन को ख़राब करते हैं, हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल को और डैमेज कर देते हैं। अब उन्होंने मानी बना लिया होता है, शुगर तो हो गई, मरना तो है, खा तो लूँ। अरे भाई खा के मरना, ये क्या बात हुई? आप परहेज करोगे तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं कि आपको समय से पहले अकाल मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। हाँ। तो ये है इसका सबसे बड़ा फंडा। और इसका एक मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। आपने बोला दर्शकों को चीज़ें चाहिए। हाँ। तो इसका फार्मूला सभी नोट करो।
डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर के नाम से हमारा ये पाउडर है जो गवर्नमेंट से बाकायदा सर्टिफाइड है, और ये है हमारा www.vaidwan.com साइट पे है। मेरी कोशिश होती है कि आप जाके साइट पे चेक करो सारी चीज़ें, तो वहाँ जा कर के आप देखेंगे इसके अंदर क्या डालना है। मैं आपको फार्मूला बताऊँगा, वो बन सकता है, घर में बना सकते हो आप, बस आदत है कि चाय भी घर वाली पिलाए बना के, खाना भी वही बना के खिलाए। जबकि यार कभी कभी चाय बना के बीवी को भी पिला दिया करो, मैं तो पिलाता हूँ भाई, तभी चैन से जीते हैं। तो चलो खाना बनाना मुझे नहीं आता, चाय मैं बहुत अच्छी बना लेता हूँ, तो एक चीज़ सीख लो, है ना। तो उससे बच्चे भी खुश होते हैं कि आज पापा मम्मा को चाय पिला रहे हैं। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे ही जब हम आदत डालेंगे कुछ बनाने की तभी बनेगा। अब डायबिटीज़ हो गई है, बार बार जाके आप मार्केट में 1000-2000 का पाउडर लोगे तो घर पे बनाओगे 500-600 में मिलेगा। मेरे को 1000 रुपये बुरा नहीं लगता शालिनी मैडम किसी का आते हुए, लेकिन अगर घर पे बन सकता है तो कितना फ़ायदा होगा। अब 140 करोड़ की आबादी में मान लो 20 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है, तो 20 करोड़ लोग अगर मुझे ऑर्डर कर देंगे तो 20 करोड़ डब्बी बताओ कहाँ से पैदा करूँगा मैं अकेला जन, नहीं ना कर सकते। ठीक बात। 20 करोड़ का मतलब है मैडम, एक रूम के अंदर 1 लाख डब्बी नहीं आती। कितना रूम, कितनी जगह, कितना स्पेस, कितने कोरियर, कितने पार्सल, नहीं हो सकता। जो गलत है वो गलत है। तो अगर सारे लोग मिलके बनाएंगे, मेरे जितना मेरे को मिल ही जाना है। जो बहुत ज़्यादा आलसियाँ नहीं बनाते वो मेरे पास आ जाएंगे, जो बना सकते हैं वो घर पे बनाएंगे, मेरे को थैंक यू बोलेंगे। तो नुस्खा सुनिए आप भाई, एक बात पक्की है, शालिनी जी की बात मैंने मान ली, मैंने नुस्खे बताऊंगा, डोज बताऊंगा, कैसे खाना सब बताऊंगा, लेकिन इसको आप सेव कर लीजिएगा। ये जो प्रोग्राम इसको सेव कर लीजिएगा। बार बार फ़ोन करेंगे कि उसमें आपने ये कितना बताया था, वो कितना बताया था, वो फिर गलत है। वो फ़ोन मैं उठा नहीं पाता, आपको बुरा लगेगा। जो आपको बुरा लगेगा वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसमें हम डालते हैं मैडम गुड़ मार बूटी। अब देखो गुड़ मार बूटी जो है ये हज़ारों साल पहले ग्रंथों में लिखी गई। इसका मतलब हज़ारों साल पहले डायबिटीज़ था ना, शुगर रोग था। तो लेकिन उस समय क्या होता था कि हज़ारों में से एक आधे को होता था। आजकल हर घर में 1-2 पेशेंट हो गए। तो गुड़मार बूटी का उस समय जिक्र गॉड ने हमें दी, बनी हुई है, सब चीज़ें हैं। गुड़मार का मतलब कि गुड़ का मारन ख़त्म करना उसको, मीठे को। तो वो, और उसके साथ हमने डाला इसके अंदर बेल पत्री, बिल के पत्ते, और फिर हमने इसके अंदर डाला मेथी दाना, फिर हमने इसके अंदर डाला करेला, साथ में हमने डाला इसके अंदर बीट ग्रास, फिर इसके अंदर मोरिंगा, फिर काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, ये जड़ी बूटियाँ हो गई। और इसके अंदर ये तो डालनी है मान लो 100 ग्राम। फिर इसके अंदर 10 ग्राम, मात्र 10 ग्राम कॉटन सीड की गिरी, जो रुई की वो बीज होता है ना जी, रुई के अंदर, कॉटन के अंदर, तो वो वाले बीज में से छोटी सी गिरी निकलती है, वो 10 ग्राम, वो 10 ही डालनी है। अगर हमने ज़्यादा डाल ली ना वो गले को चोक कर देती है, तो इसलिए वो 10 ग्राम डालेंगे। वो पाउडर आपका 900 ग्राम से ज़्यादा बन के तैयार। अब 900 ग्राम पाउडर बन गया, 2-3 महीने ख़त्म नहीं होता। तो उसको बना के खा सकते हैं। और उसको लेना कैसे, 1 चम्मच, अब बात हुई खाने की, उसको 1 चम्मच डेली सुबह खाली पेट, और शाम को अगर शुगर ज़्यादा है तो शाम को एक बार ले लो 5-6 बजे। और जैसे जैसे शुगर अपनी नॉर्मल होती जाती है, अगर 100 पे शुगर आ गई तो 100 पे आते ही आप अपना एलोपैथिक ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर की सलाह से बंद कर सकते हो। और साथ में अपनी दवाई की मात्रा धीरे धीरे कम करके 1 चम्मच डेली लेना शुरू कर दो। जैसे सुबह उठ के चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, वैसे ही इसका भी 1 चम्मच ले लिया करो, शुगर कंट्रोल में रहेगी। ये हुआ शुगर को रावण की तरह बांध के काल को ऐसे रखा था, वैसे मान लो 1 चम्मच में हमने शुगर को डाल दिया। तो साथ में परहेज़ है मीठे का, गुड़ खा सकते हैं, और फल, सभी फल जितने भी फल हैं सभी थोड़ी मात्रा में। ऐसा नहीं कि आप आम लेके बैठ जाओ पूरा प्लेट भर के खा लिया, फिर तो नुकसान ही होगा। 1 पीस खाओ छोटा सा, मुंह का टेस्ट रखो अपना। अमरूद खाओ, सेब खाओ, और जितने भी ये आलू बुखारा है, आड़ू है, सब खाओ, और सैलड खाओ। मतलब अपने मीठे की पूर्ति करो, ना कि अपना बॉडी के अंदर मीठा ही नहीं डालेंगे तो शक्ति कहाँ से आएगी। और साथ में मैडम इसके बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों को, हस्बैंड को भी, वाइफ को भी, कि उनकी लाइफ में जिनको डायबिटीज़ होती है उनकी लाइफ में रोमांस वर्ड ख़त्म हो जाता है, रोमांस लाइफ से निकल ही जाता है।
क्योंकि उनको वीकनेस इतनी आ जाती है। तो उसके लिए सबसे बेहतर हमने एक प्रोडक्ट दिया है। वो प्रोडक्ट आपने बहुत अच्छे से उसको प्यार मोहब्बत किया है, लोग लेते हैं। वो हमने दिया एक्स+ गोल्ड कैप्सूल मर्दों के लिए, एक्स+ गोल्ड मर्दानी टैबलेट लेडीज़ के लिए। तो उससे क्या है कि एक लाइफ की स्ट्रेंथ रहती है। तो वो 2 चीज़ें जो है हमें बड़ी खुशी है, गर्व है इस बात का कि हम अपने देश को पूरी ईमानदारी से वो चीज़ देने में सफल हुए, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। और एक चीज़ जो आपको गोयल जी ने बताई है वो ये है कि सिर्फ दवा के भरोसे आपको नहीं बैठना है, आपको शारीरिक मेहनत भी करनी है, आपको व्यायाम भी करते रहना है। और ये जो इतनी काम की बातें आपको मिल रही हैं वो लोगों तक भी पहुंचानी है। कहावत आपने सुनी होगी कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसी तरह से इन वीडियोस को भी बाकी लोगों तक आप ज़रूर पहुंचाइए और लाइक भी आपको करना है। अच्छा गोयल जी, मुझे ये 2 क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी इस समय इंडिया में है जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक और बीमारी बहुत बड़ी है, जानलेवा वो भले नहीं है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह रहे हैं कि कंट्रोल उसे करना है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है और वो है मोटापा, ओबेसिटी। पीएम मोदी ने तो यहाँ तक कहा है कि 2050 तक सबसे बड़ी और गंभीर समस्या भारत की मोटापा ही रहेगा। वो कह रहे हैं कि जी तेल को कट करो अपने जीवन से, वो कह रहे हैं कि पैकेज जो फूड है वो बंद करो। तो किसी देश के प्रधानमंत्री को अगर सामने आके अपनी रैलियों से ये बोलना पड़े कि जी मिलेट्स आप खाना शुरू कीजिए, आप ऑयल की कटौती कीजिए अपने खाने से, तो ये मैं भी समझ सकती हूँ, आप भी समझ सकते हैं गोयल जी कि ये कितनी बड़ी समस्या होगी। तब प्रधानमंत्री सामने आए हैं। तो इससे जान भले नहीं जाती है लेकिन बहुत सी बीमारी जानलेवा आ जाती है। तो ये अब मुझे रामबाण इलाज इसका चाहिए कि कैसे जो मोटे हैं वो भी पतले हो जाएं और कैसे तोंद अंदर चली जाए और मोटापा ना हो जो पतले हैं मेरे जैसे लोग, वैसा भी कुछ है क्या? बताइए। जो आज हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हमारे सारे बहुत बढ़िया हुए हैं। जिसको भी प्रधानमंत्री की सीट दी गई है बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छे सारे, लेकिन ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको हम युग पुरुष मानते हैं। हम मानते हैं, हमें किसी और का नहीं पता। ये एक ऐसे युग पुरुष आए हैं हमारे देश में कई युगों के बाद, जिन्होंने सिर्फ हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया। इवन टू इन्होंने मोरिंगा का, आप देखिए मोरिंगा का परोंठा बना के लोगों को दिखा दिया कि मैं ये खाता हूँ। कितनी बड़ी बात है। हाँ, योगा का इतना, हाँ, योग का इतना बड़ा इन्होंने परचम लहरा दिया कि योग दिवस बना दिया। हाँ। तो उसके साथ साथ आप देखिए इन्होंने आयुर्वेद को इतना ऊपर उठाया, नेचुरोपैथी को ऊपर उठाया। ये नहीं है कि एलोपैथी को जो पीछे छोड़ रहे हैं उसको तो और भी ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस आयुर्वेद को समझा कि यार ये पिता तो ये बैठा, हमने दादा को तो साइड पे छोड़ दिया, असली तो ये चीज़ है। तो इन्होंने इसके लिए आयुष डिपार्टमेंट, देखो कितनी बड़ी चीज़ हमारे देश को इन्होंने दी है। हाँ। और मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमेशा नतमस्तक रहता हूँ। जब भी कहीं मुझे उनकी फ़ोटो भी मिल जाती है मैं उनको सैल्यूट कर देता हूँ कि ऐसे युग पुरुष भगवान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बाकी कहने को कोई कुछ भी कहे, सबके एक जैसे फॉलोअर नहीं होते, कोई अच्छा भी कहता कोई बुरा। सुभाष गोयल को कोई कहता है ये क्या है, अपने अपने नज़रिए हैं, है ना। कोई किसी को बुरा कहता है, कोई अच्छा कहता है, वो अलग बात है। लेकिन जो मोदी जी आयुर्वेद के लिए और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं तो उनके लिए मस्तक झुक जाता है कि कमाल की बात है। एक प्रधानमंत्री को क्या पड़ी है इन बातों की, वो अपना काम करे, बहुत काम है। और ये हेल्थ डिपार्टमेंट देखे, हेल्थ मिनिस्टर देखे, नहीं वो खुद सामने आ जाते हैं इन चीज़ों को लेकर के। अभी उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक शरबत के लिए बताया, एक ये मोरिंगा के लिए लोगों को अवेयर किया, और साथ समय समय पर वो जैसे कोरोना आया उसमें उन्होंने कितनी मेहनत करी कि लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखा जाए। अभी आपने बताया कि वो मोटापे के लिए सामने आ रहे हैं। देखो कितनी महत्वपूर्ण ये बात है कि हमारे देश के लोग उस बात को समझें। और जो ओवरवेट है, मैं ओवरवेट को सबसे ज़्यादा खतरनाक मानता हूँ। ये मैं शुरू से मानता हूँ मैडम। 1992 की मैं बात करता हूँ, जब मैं इस फील्ड में आया। जब मैं आया, मुझे आते ही सबसे पहले मैंने, हमारे जो गुरु हैं वैद्य अनिल कुमार जी हैं, बहुत मतलब मेहनती हैं, और मैंने उनको पहला सवाल ये पूछा, अभी मैं अनमैरिड था उस समय, तो मैं कहा सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कहते बता। मैं कहा कुछ ऐसा बताओ कि मैं आज ही शुरू कर दूँ और मैं लाइफ टाइम कभी मोटा नहीं दिखना चाहता।
मगर मेरे घर में सबकी तोंद निकली पड़ी है, बनी है, ऐसे मोटे मोटे हो रखे हैं। हाँ। मैं कहा मैं नहीं चाहता सर। कहते बड़ी कमाल की बात है यार, अभी से तू इतना सोच रहा है। मैं कहा हाँ सर। हाँ। तो कहते अभी तो शादी भी नहीं। मैं कहा शादी शुद्धी छोड़ो, वो तो होनी है जब होनी है। मुझे ये बताओ कि जीवन जितना भी हो मेरा वज़न ना बढ़े। कहते आज कितना वेट है? मैं कहा जी आज मेरा वेट 61 kg है। कहता 30 वर्ष के बाद वेट कर लेना 61 निकलेगा, ये उपाय कर लेना। मैं कहा जी बताओ। हाँ। कहते त्रिफला पाउडर 5 ग्राम त्रिफला पाउडर 5 बजे शाम को खाना है। मैं कहा जी 5 बजे क्यों? कहते बस अब क्यों नहीं, 5 बजे खाना है। मैं कहा जी ठीक है। तो फिर हमने मैडम सचमुच उनकी बात हमेशा सीरियसली है, उस दिन भी ले ली। वो दिन गया और आज का दिन। साथ में उन्होंने बताया कि हफ्ते में 5 दिन लेना है, 2 दिन छोड़ना है, नहीं तो एडिक्ट हो जाएंगे। और जब एडिक्ट हो जाता है आदमी तो वो चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं। तो मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच बड़ा स्टील का, शाम को 5 बजे मैं लेता हूँ, अभी भी लेता हूँ, आज 5 बजे भी लेंगे। तो मतलब उसको लेने से शालिनी मैडम कमाल के रिजल्ट। आप अभी शुरू करना, जैसे हो ऐसे ही रहोगे। वो बॉडी को डिटॉक्स करता है और वेट बढ़ने नहीं देता और एनर्जी पूरी देता है। अब जैसे 15-18 घंटे में काम कर रहा हूँ अभी भी। हाँ। 60 प्लस हो गए हैं तब भी चल रहा है। तो मतलब 30-32 बरस के बाद भी अगर आज मुझे आप मशीन पे खड़े करो, वेट 61 ही आता है। क्या बात है, कितनी बड़ी बात हाँ, है, हैरानी है। हाँ। तो फिर मैंने उनको एक दिन फिर पूछा, मैं कहा सर 5 बजे क्यों लगा रखा है ये, मेरे को कभी आगे पीछे? कहते इसलिए उस समय लगाया था। मैं कहा उस समय क्यों लगाया था? कहता तू पैग लगाता था उस समय। मैं कहा हाँ सर। हाँ। कहता अब तुमने छोड़ रखा है? मैं कहा हाँ जी। अब तो मैं कहा जिस दिन शादी होगी मैंने उसी दिन छोड़ दिया था कि बच्चे होंगे सब कुछ होगा, अब परिवार चलाना है, बंद कर दिया था। तो कहता बस उसके बाद अपनी बात नहीं हुई। कहते जो शराब पीते हैं उनको हम कहते हैं 5 बजे भाई ले लो, जो नहीं पीते हैं वो रात को सोने के समय ले, अपना जब सोने लगे तब ले ले। तो मैं कहा ये बात ठीक है, चाहे देर से बताई तो सही। तो अब हम उसको कई बार रात को भी लेते हैं। तो जो लोग शराब पीते हैं वो 5 बजे ले लें, जो लोग नहीं पीते हैं वो रात को ले। और जो महिलाएं हैं उनके लिए बताया था उन्होंने कि सुबह लें खाली पेट, ताकि उनको उनकी आंतड़ियों को रात को जैसे रेस्ट मिला तो वो सुबह जब लेती हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, पूरा दिन एनर्जी रहती है, एनर्जेटिक रहता है। तो ये जो त्रिफला पाउडर है ये वेट को मैनेज करता है। ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस, लाइफ सेविंग प्रोडक्ट। और उसके साथ अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो आपको लेना है काली मिर्च। नुस्खा लिखो, काली मिर्च, सौंठ, मग पीपल, बाइबडिंग, बहेड़ा, 5 चीज़ें बोली हैं। 5 चीज़ें मिलती हैं पंसारी के साथ। मैं मानता हूँ आज के बच्चे बहुत मॉडर्न हैं, मेरी बात को कहेंगे क्या गोयल साहब बाइबडिंग बहेड़ा बोलते रहते हो, ये क्या है ना? उनको तो आदत पड़ी हुई है चाउमीन सुनने की, है ना? तो ये पुरानी बात है। लेकिन जब वो पंसारी के पास जाएंगे, जड़ी बूटी वाले के पंसारी के पास जाएंगे तो वो उसको बताएगा कि ये बहेड़ा है, ये बाइबडिंग है, ये हरड़ है, ये फला, वो सारा बता देगा। तो वो 5 चीज़ें लेकर के उसको घर पे लाओ, अच्छे से वॉश करो, वॉश करने के बाद सुखा के कूट पीस के उसका पाउडर बनाओ। पाउडर बना के सुबह शाम आधा चम्मच खा लो। फैट कहीं रहता ही नहीं है। मतलब ये एंटी सेलुलाइट है, जो बॉडी के ऊपर सेलुलाइट जम जाता है, इधर को लटक गई, इधर को लटक गई, पीछे लटक गया, हाँ। तो उस चीज़ को ये कंट्रोल कर देता है। तो दूसरी बात अब आएगी बात वजन कम करने की। ये तो हो गया फैट लॉस, हाँ। फैट लॉस मतलब इंच लॉस। अब आएगी बात वेट कम करने की, हाँ। अब इसी का आधा चम्मच, इसके साथ पंचम गोंद। पंचम गोंद क्या है? 5 तरह के गोंद लेने हैं, पंसारी से मिलेंगे। मैं नुस्खे इसलिए बताता हूँ कि दुनिया में जो आया उसको जाना है, हम भी जाएंगे। तो हमारे ये नुस्खे तो शालिनी मैडम के शो में चलते रहेंगे ना। तो नंबर 1 गोंद मोरिंगा के पेड़ का गम, फिर गोंद चिलगोजा के पेड़ का गम, फिर गोंद किक्कर बबूल के पेड़ का गम, फिर गोंद नीम के पेड़ का गम, फिर एक आएगा
गोंद पीपल, जो पीपल होता है उसका 5 गोंद लेने हैं, बराबर मात्रा में लेने हैं, लेके इनको अच्छे से गोंद मत के इसका पाउडर बनता है ड्राई करके, तो उसके अंदर आप मिलाएंगे क्या नाम उसको लेते हैं, जटामांसी। जटामांसी जो है वो नर्व सिस्टम, जितनी नसें हैं उसकी ब्लॉकेज को खोलता है। और इसको हमने बनाया पंचम गोंद, फिर इसके अंदर त्रिफला पाउडर मिला करके अच्छे से घोट के बराबर मात्रा में त्रिफला, जैसे मान लो आपने सभी गोंद को 100 ग्राम तैयार कर लिया, उसके अंदर 100 ग्राम ही त्रिफला डाल दो। त्रिफला डाल के उसको अच्छे से रगड़ के पीस के पाउडर बनेगा उसका। हमने तो भैया कैप्सूल बनाया, आप उसको 1 चुटकी लेना सुबह शाम। तो इसको कहते हैं पंचम गोंद घटाए तोंद। अच्छा। हाँ, ये पेट को अंदर। हाँ। और साथ में फैट गज केसरी जो पाउडर मैंने पहले बताया, तो वो सुबह शाम। हमारे मुंह से क्यों निकला फैट गज केसरी? क्योंकि हमने इसको गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया, उसके बाद इसका हमने कैप्सूल तैयार किया, फैट गज केसरी कैप्सूल एंड पंचम गोंद कैप्सूल। दोनों का 1-1 कैप्सूल सुबह शाम लेंगे, मोटापा गायब और पेट का अंतड़ियाँ ठीक और पेट अंदर। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हमारी साइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा ग्लू ग्लू नाम से एक प्रोडक्ट, जो आपकी ग्लू ग्लू बॉडी को शेप में लेके आने में मदद करता है। क्या बात है। मैंने एक रील बनाई थी सर जो वेट लॉस के लिए है, और इंडिया में ये बहुत ट्रेंडिंग इस समय है कि वज़न कम करने के लिए लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं। और ये इंजेक्शन इजाद हुआ था अमेरिका में शुगर कम करने के लिए, लेकिन उसका वहाँ पे भी मिसयूज़ हुआ अमेरिका में, जहाँ शुगर कम करने वाले इंजेक्शन को लोग वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करने लगे। और आपको यकीन करना मुश्किल है कि करोड़ों रुपए की इस इंजेक्शन की सेल सिर्फ मई और जून 2025 में हुई है। एक नया इंजेक्शन मार्केट में जून में आया था और पहले ही महीने, मतलब प्रोडक्ट लॉन्च वाले महीने में उनकी 2.5 से 3 करोड़ की सेल हो गई। अब इंजेक्शन लोग लगवा रहे हैं पतले होने के लिए। ये इंजेक्शन कुछ नहीं करता है सर, वो क्या करता है, आपकी भूख मिटा देता है। आपको भूख लगना कम हो जाती है, आप खाना कम खाते हैं, पेट आपको भरा भरा महसूस होता है, उसके बाद आपका वजन कम हो जाता है। लेकिन जो आपका नुस्खा है उसमें सब खाते पीते इंसान अपना वजन कम कर सकता है। ये एक बात। दूसरी चीज़ आपने कही कि हम रहे ना रहे हमारे नुस्खे ज़रूर रहेंगे। ये वही वाली बात हो गई कि आचार्य चरक से लेकर के धन्वंतरी जी वाले जो नुस्खे हैं वही आज भी चल रहे हैं। गोयल जी, आप भी वही दे रहे हैं? वही दे रहे हैं, और आपके बाद भी वही नुस्खे देते रहेंगे लोग। एक किताब भी हमने दे दी लोगों को। अच्छा। गोयल साहब के नुस्खे, वो किताब भी चलती है। क्या उसमें सारे नुस्खे डाल दिए। हाँ, लेकिन अब मैं आपको घेरने वाली हूँ जी।